हेलो गाइस, मैं न्यूज़ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 2 है जिसमें एक पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे। गाइस, यह वीडियो बेसिक लर्नर के लिए और एडवांस लर्नर के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक लर्नर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, इसके अलावा आप एडवांस लर्नर के लिए भी ज़रूरी है। वजह ये है, रीज़न ये है कि जो एडवांस लर्नर है वो सभी वीडियो को देखेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा या घर में ट्रांसलेट करता है, तो उसकी ट्रांसलेशन बनाने में जो उसकी स्किल है उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इसके मत करिएगा और पूरा देखेगा, जिससे आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। रवि कक्षा में सबसे होशियार लड़का था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। वह हमेशा क्लास में प्रथम आता था। उसका स्वभाव बहुत विनम्र था। वह बहुत कम बोलता था, मगर जो भी बोलता था वह विनम्रतापूर्वक बोलता था। उसके इसी स्वभाव के कारण उसका सभी विद्यार्थी सम्मान करते थे। वह टीचर का सबसे प्रिय छात्र था। रवि कक्षा में सबसे होशियार लड़का था। तो ये हम इसको वाज वर्ड की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि हमें इसकी क्वालिटी को बताया गया था, उसके गुण को बताया गया था। क्वालिटी गुण या किसी स्टेटस की अवस्था को बताया जाए तो उसमें वाज वर्ब के हिसाब से बनाया जाता है, और अगर कोई वर्ब होती तब उसमें वर्ब का इस्तेमाल करते। तो चूंकि रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के लिए हम वाज लगाते हैं और प्लूरल के लिए वर लगाते हैं। तो रवि चूंकि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। तो रवि वॉज अ, होशियार को कहेंगे स्मार्ट बॉय, लेकिन इससे पहले क्या दे रखा है, सबसे होशियार। तो देखिए होता क्या है कि जैसे आपका मच है, मच के बाद आपका मोर आया और इसके बाद आया आपका मोस्ट। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये हमारी कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो मच मतलब अच्छा, और मोर का मतलब उससे अच्छा, और मोस्ट का मतलब हो गया सबसे अच्छा। तो इसलिए सबसे अच्छा के लिए हम यहाँ पर मोस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय मतलब होशियार। क्या था, इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक, ये हमारा हो गया। रवि वाज अ मोस्ट स्मार्ट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। इसमें भी देखिए क्वालिटी को बताया गया था कि पढ़ने में बहुत तेज है। तो क्या है, तो ही वॉज वेरी फास्ट। क्या, पढ़ने में, स्टडी। ठीक, तो वह पढ़ने में सबसे तेज था। वह हमेशा क्लास में प्रथम आता था। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको वर्ब की सहायता बना लें, चाहे तो इसको यूज टू की सहायता से बना लें। जब कोई आदत या पास्ट में कोई आदत या हैबिट को शो करता हो, क्योंकि उसकी हैबिट में शामिल था कि वह हमेशा क्लास में प्रथम आता था। तो चाहे आप इस तरह बना दीजिए, ही केम ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास, इस तरह बना दें। चाहे ही यूज टू ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास, चाहे तो इस तरह बना दें। तो ठीक है, हम इसी के हिसाब से बनाते हैं, यूज टू की सहायता से नहीं बनाते हैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो ही कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, केम ऑलवेज हमेशा, फर्स्ट इन द क्लास। क्लास में क्या आता था, ही केम ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास, यानी वह हमेशा आता था फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में। यहाँ पे आप चाहे तो आर्टिकल दा लगा दीजिए, क्योंकि पूरी कक्षा में आता था। ठीक है, सभी विद्यार्थियों में क्लास में सबसे ज्यादा, इसलिए इन द लगाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसका स्वभाव बहुत विनम्र था। ये पूरा हम लेंगे, पॉजिटिव सेंस आ रहा है। हिज नेचर was वेरी हम्बल। हम्बल का मतलब होता है तरीके से विनम्र। ठीक है,
हम्बल। ठीक, उसका नेचर वॉज वेरी हम्बल, उसका नेचर बहुत विनम्र था, वह बहुत कम बोलता था, मतलब वह बहुत कम बोलता था। तो इसको आप देखिए, ये आप देखो वर्ब आ गई, बोलना, बोलना एक वर्ब है, तो इसको हम उसी हिसाब से बनाएंगे। कैसे? जैसे ही स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक, स्पोक कम बोलता था, तो क्या? वेरी लिटिल। ही स्पोक वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलता था, मगर जो भी बोलता था विनम्रता पूर्वक बोलता था। देखिए मगर के लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? मगर यहां इफ नहीं लगेगा, इसका सेंस जा रहा है, लेकिन जो भी वो बोलता था मतलब विनम्रता पूर्वक बोलता था। तो यहां पे हम बट का सेंस आ रहा है, तो बट, यहां बट लगाएंगे, और जो कुछ भी बोलता था, यानी एक तरीके से वॉट एवर, हॉट एवर, हॉट एवर ही यूज टू स्पीक, इसको यूज टू की सहायता से बना लेंगे। ठीक है, ठीक। बट लेकिन वट एवर, जो कुछ भी वह बोलता था, ही यूज बोलता था स्पीक, जो कुछ भी बोलता था। देखिए यहाँ पर वह ही हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे वह कुछ, जो कुछ भी वह बोलता था, यानी ही का सेंस आ रहा है। और अगर आप ही ना भी लगाते तो भी आपका अंडरस्टूड था कि आपका ही ना भी लगता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और जब यूज टू लगाएंगे तो आपका क्या होगा? इसमें इसके आगे यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगी आपकी बेस की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वह जो भी बोलता था, क्या बोलता था? बहुत विनम्रता पूर्वक बोलता था। तो ही स्पोक वेरी पोलाइटली, थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, POLITELY, पोलाइटली। ठीक, ही स्पोक, देखिए इसमें वर्ब है, इस वजह से हमने स्पीक की सेकंड फॉर्म लगाई, क्या? स्पोक लगाई, और इसके बाद वेरी पोलाइटली, मतलब बेहद विनम्रता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक बोलता था। उसके इसी स्वभाव का कारण, एक तरीके से सेंस जा रहा है, उसके इसी स्वभाव के कारण उसका सभी विद्यार्थी बड़ा सम्मान करते थे, सम्मान करते थे। तो बिकॉज लगा दीजिए, क्योंकि कारण रीजन दे रहा है, बिकॉज हिज नेचर, सो उसका स्वभाव, ऑल स्टूडेंट फ्रेंड्स रिस्पेक्टेड हिम। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, लेकिन उसकी वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हिम। देखिए, बिकॉज हिज नेचर, ऑल स्टूडेंट उसका बड़ा सम्मान करते थे, उसके इसी स्वभाव के कारण उसके विद्यार्थी, बच्चे उसका, स्टूडेंट उसका सम्मान करते थे, विद्यार्थी उसका सम्मान करते थे। वह टीचर का सबसे प्रिय छात्र था। ठीक है, तो वह टीचर का सबसे प्रिय छात्र था। तो देखो इसमें वाज वर्ब बना, क्योंकि वर्ब नहीं है, तो इसमें ही was TEACHER, एपिस्ट्रोफी लगा दीजिए जो काकी का मीनिंग देगा। ही वॉज टीचर का क्या था? सबसे प्रिय छात्र था, तो एपिस्ट्रोफी हमने लगा दिया। अब मोस्ट हमने सबसे के लिए मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट प्रिय छात्र था, सबसे मोस्ट प्रिय छात्र था। फेवरेट स्टूडेंट लिख दीजिए, फेवरेट
फेवरेट स्टूडेंट। ठीक, ही वॉज था टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो अब इसको पूरा देख लेते हैं। रवि आज ए मोस्ट स्मार्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा में सबसे होशियार लड़का था। ही वॉज वेरी फास्ट इन स्टडी। वह पढ़ने में बहुत तेज था। ही केम ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। हिज नेचर, उसका स्वभाव, वॉज वेरी वेरी हम्बल। उसका स्वभाव बहुत विनम्र था। ही स्पोक वेरी लिटिल। वह बहुत कम बोलता था। बट व्हाट एवर, मगर वह जो कुछ भी व्हाट एवर ही यूज टू स्पीक, मगर वह जो कुछ भी बोलता था, ही स्पोक, वह बोलता था, वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता पूर्वक। बिकॉज हिज नेचर, उसके इसी स्वभाव के कारण सभी ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड हिम, उसका सम्मान करते थे। ही वॉज टीचर्स मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। वह टीचर का सबसे फेवरेट छात्र था, यानी सबसे प्रिय छात्र था, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हमारा जो है वेरी फास्ट, यहाँ पे देखिए स्टडी जो है फास्ट था, ये हमारा एग्जेक्टिव हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। हमने पहले ही बताया था कि हमारा नाउन के पहले जो भी ये हमारा आता है, जो नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, फिर एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये स्टडी हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका हिज नेचर, ये पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, हिज लग गया, ये हमारा ये लग गया, क्या एडजेक्टिव लग गया, चूंकि हम्बल था, बहुत हम्बल था, तो ये हमारा एडजेक्टिव काम किया। व्हाट एवर का मतलब जो कुछ। ही यूज टू, इसको हमने यूज टू की सहायता से बनाया, जो पास्ट में कोई चीज हैबिट में शामिल हो वो हमेशा करता था, इसलिए हमने यूज टू की सहायता से बनाया। यूज टू के बाद जो भी आपकी वर्ब आती है वो आती है बेस की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही स्पोक वेरी पोलाइटली, ये भी एडजेक्टिव काम किया पोलाइटली, और बहुत विनम्रतापूर्वक। बिकॉज, कारण, हिज, उसका नेचर, ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी रिस्पेक्टेड हिम, उसका आदर करते थे। ही वॉज टीचर्स मोस्ट फेवरेट, वह टीचर का सबसे प्रिय छात्र था। यहाँ पे स्टॉफी लग गया, इसलिए टीचर का मोस्ट, सबसे फेवरेट स्टूडेंट, यानी टीचर का सबसे प्रिय छात्र था। तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।